नहीं आते। तू प्रेमी मैं प्रेमी, तू राजी। दर्द सीने में उठा, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं। 50 तोला कितना? 50 तोला। एक ऐसा एक्टर जो अपनी एक्टिंग से ज्यादा हरकतों से चर्चा में रहता आया है। मैं गीता की कसम तो नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे लिए गीता, कुरान, बाइबल जो भी है मेरी माँ है। जिसने अब तक 3 शादियां की और 308 लड़कियों के साथ रिलेशन में रहने की बात कबूली। ईमानदारी की बातें करता है। अरे जब भूख लगती है ना तो पेट ये नहीं पूछता कि ये रोटी ईमानदारी की है या बेईमानी की। जिसके माँ बाप के चेहरे से शराफत टपकती थी और ये खुद अंडरवर्ल्ड और देशद्रोह के आरोप में जेल में रहे। कि गंगा पवित्र है, इसकी एक एक बूंद में राम समाया था और है। उन्हें फिल्मी दुनिया से बार बार खारिज किया गया, लेकिन वो हर बार उतनी ही ताकत से फिल्मी दुनिया में वापस लौटे और कामयाबी का नया रिकॉर्ड बनाया। जीवन गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि आज के जीवन का दूसरा नाम है रोकड़ा। जब दाढ़ी मूछें उगना शुरू नहीं हुई थी तब से ये जबरदस्त नशेड़ी हो गए थे और फिर नौबत लंग्स कैंसर तक पहुंच गई, लेकिन उसे भी मात दे दी। आज मुझे पता चला है भगवान कि मैं वाकई अधूरा आदमी हूं। दोस्तों, बॉलीवुड के नायक नहीं बल्कि खलनायक से पहचान बनाने वाले संजय दत्त की बात ही कुछ ऐसी है। फिल्मों में किसी भी किरदार को हकीकत बना देने वाले संजय दत्त की लाइफ खुद इतनी फिल्मी रही है कि उनके करियर के दौरान ही उन पर बायोपिक बन गई। इसलिए आज हम संजय दत्त की जिंदगी के जाने अनजाने राज से आपको रूबरू कराने वाले हैं। आप ये वीडियो आखिरी तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं हूं खलनायक। कहने को तो ये महज एक डायलॉग है, लेकिन ये ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि रियल लाइफ में भी संजय दत्त पर बिल्कुल सटीक बैठता है। नायक नहीं खलनायक। मशहूर और बेहद शरीफ एक्टर सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय दत्त ने एक्टिंग की दुनिया में अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। उन्होंने दमदार एक्टिंग से दुनिया भर में अपने लाखों करोड़ों फैंस बनाए। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, प्यार करार मेरे यार हो गया। तुम जो कहो तो आसमां से तारे तोड़ के ला दूं। संजय दत्त का हिंदी फिल्मों से तब का नाता है जब भारत में फिल्मों को लोकप्रियता मिलना शुरू हुई थी। उनकी नानी जद्दन बाई मशहूर तवायफ थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी नरगिस को एक शानदार और कामयाब एक्ट्रेस बनाया। इस दौरान शादीशुदा राज कपूर के साथ नरगिस के अफेयर के चर्चों ने खूब सुर्खियां बटोरी। दोनों ने अपने रिश्ते को कभी नहीं छुपाया, लेकिन राज कपूर से नाराज होकर जब नरगिस ने मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त से शादी कर ली, इसके बाद सुनील दत्त और नरगिस दुनिया भर में एक आदर्श दंपति या आइडियल कपल के तौर पर जाने गए। लेकिन नरगिस और राज कपूर के अतीत ने संजय दत्त का बचपन मुश्किल में डाल दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। 29 जुलाई 1959 को पैदा हुए संजय दत्त की पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से हुई, लेकिन यहां उनकी हरकतों को देखकर नरगिस ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। 18 साल के संजय दत्त जब बोर्डिंग स्कूल से वापस लौटे तो उनका एडमिशन एल्फिस्टन कॉलेज में कराया गया। इस दौरान उन्हें ड्रग्स की लत लग गई। सुनील दत्त और नरगिस ने हर तरह से अपने लाडले संजय दत्त का ख्याल रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ड्रग्स की लत कैसे लगी इसका कारण नहीं ढूंढ पाए। वो बोल बोल के मर गया कि सच बोलो, लेकिन आज कोई भी सच बोलता है ना तो लोग उसकी वाट लगा देते हैं। उनको नजदीक से जानने वाले बताते हैं कि उनके स्कूल के लड़के संजय दत्त को अपनी मां नरगिस और राज कपूर के अफेयर को लेकर चिढ़ाते थे। गुस्से में संजय दत्त उनसे मारपीट करने लगते थे। एक बालक के कोमल मन पर इस अफेयर का इतना गहरा असर हुआ कि संजय दत्त उम्र भर इससे उबर नहीं पाए। उन्हें ड्रग्स की लत लग गई और वो कभी एक आज्ञाकारी बेटे साबित नहीं हो सके। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। बाद में उनका फिल्मी करियर बहुत ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन विवादों से उनका पीछा कभी नहीं छूटा। उन्होंने अपने पिता सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत की थी,
जिसकी वजह से आज भी इंडस्ट्री उन्हें संजू बाबा कहती है। इस फिल्म में उन्होंने बेहतरीन काम दिखाया, लेकिन वो कभी अनुशासन में नहीं रहे। चाहे हीरो हो या विलन, उन्होंने हर किरदार को शानदार तरीके से निभाया, मगर अपनी हरकतों से न सिर्फ रियल लाइफ बल्कि रियल लाइफ में भी संजय दत्त मुश्किलों में घिरते रहे। इसके अलावा चाहे लव लाइफ हो या करियर, उनके जीवन के हर मोड़ पर उन्हें विवादों से जूझना पड़ा। उनका पूरा जीवन एक पैसा वसूल एंटरटेनिंग फिल्म जितना मसाला है। नेम, फेम, लव, कंट्रोवर्सी और कामयाबी उनके जीवन से हमेशा चिपके रहे। तो गोली चलाओ मेरा, चलाओ गोली। इसकी शुरुआत उनके जन्म के साथ ही हो गई थी। 31 जुलाई 1959 को जब संजय दत्त पैदा हुए, तब नरगिस और सुनील दत्त कोई अच्छा सा नाम सोच रहे थे। कई नाम सोचे गए, लेकिन कुछ फाइनल नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने दिल्ली के दोस्त यूसुफ दहलवी की मदद ली, जो शमा मैगजीन के संपादक थे। यूसुफ ने शमा मैगजीन में विज्ञापन देकर सुनील नरगिस के बेटे के लिए सुझाव मांगे। इसके लिए देश भर से 18,000 नाम आए, जिसमें 20 नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसमें सबसे कॉमन नाम था अनिल, जबकि नरगिस को संजय नाम पसंद आया। इसके बाद बच्चे का नाम रखा गया संजय बलराज दत्त। यह नाम ताज नगरी आगरा की एक महिला ने भेजा था। इसके लिए इनाम के तौर पर सुनील दत्त और नरगिस ने उस महिला को अपने ऑटोग्राफ वाला तोहफा दिया था। तू जा ऊपर जा मेरे बेटे के पास। हाँ? वो 18 साल का हो जाएगा ना, तो उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ? आज की भाषा में कहें तो संजय दत्त वो पहले इंसान होंगे जिसका नाम क्राउड सोर्सिंग के द्वारा रखा गया। दोस्तों, संजय दत्त की फिल्मों से ज्यादा उनकी लव लाइफ सुर्खियों में रही है। उन्होंने बायोपिक संजू की रिलीज के दौरान कई बड़े खुलासे किए थे और अपने अफेयर पर ऐसे ऐसे खुलासे किए थे जिसे सुनकर सब दंग रह गए थे। संजय ने माना था कि उनका अब तक तकरीबन 308 लड़कियों के साथ रिश्ता रह चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि एक वक्त पर एक या दो नहीं बल्कि वो 3 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। बरसों तक उनका नाम अलग अलग एक्ट्रेस और दूसरी महिलाओं से जुड़ता रहा। इसकी शुरुआत उनकी पहली एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ ही हो गई थी और फिर इसमें श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और रेखा जैसी हसीनाओं का नाम भी शामिल हुआ। मेरी बाहों में ऐसे शर्म से तू पल के ना झुका। अफेयर के अलावा संजय दत्त अपनी शादियों को लेकर भी चर्चा में रहे। शादी भी उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 3 बार की। उनकी पहली शादी 1987 में एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से की थी। ऋचा ने शादी के बाद इंडस्ट्री छोड़ दी थी, लेकिन 1996 में कैंसर से उनका निधन हो गया। ऋचा और संजय की एक बेटी त्रिशाला भी है, जो यूएस में रहती है। ऋचा के निधन के बाद संजय की जिंदगी में मॉडल और सोशलाइट रिया पिल्लई आई। वह हैदराबाद के महाराजा नरसिंहगिर धनराजगिर ज्ञान बहादुर की पोती थी। ये वो वक्त था जब संजय मुंबई ब्लास्ट केस में फंसे हुए थे। उस समय रिया ने संजय का साथ नहीं छोड़ा। उनका यह स्वभाव संजय के दिल को भा गया। जेल से बाहर आने के बाद संजय ने वैलेंटाइन डे के मौके पर रिया को प्रपोज किया और 1998 में शादी कर ली। लेकिन जेल से बाहर आते ही उनका करियर ऊंचाई पर पहुंच गया और वो शूटिंग में बिजी हो गए, जिससे शादी के 1 साल बाद ही दोनों के बीच दूरियां बन गई। और इस दिल में क्या रखा है, दिल भी हुआ शेदाई। हालांकि अंदर की बात यह भी थी कि संजय उस समय अपनी मौजूदा पत्नी मान्यता के करीब आ गए थे, तो रिया को टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस पसंद आ गए थे। इसलिए दोनों ने तलाक का केस फाइल कर दिया। रिया ने शादी टूटने के लिए संजय को जिम्मेदार ठहराया, जिससे वो लोगों की नजर में विलेन बन गए। जबकि संजय दत्त ने तलाक के बदले बांद्रा में 2 फ्लैट और अपनी 2 कंपनियों के शेयर भी रिया के नाम कर दिए थे। ये बात सच है, दिल पे जोर कहाँ चलता है। फिर संजय की तीसरी शादी हुई मान्यता से, जिससे उनके 2 बच्चे हैं। मान्यता का असली नाम दिलनवाज शेख है और ये उनकी दूसरी शादी है। शादी से पहले मान्यता सी ग्रेड फिल्म या आइटम नंबर किया करती थी, मस्त जवानी बेमिसाल लेकिन उनकी किस्मत उस वक्त बदली जब संजय दत्त 2006 में उनकी एक सी ग्रेड फिल्म लवर्स लाइक अस के राइट्स 20 लाख रुपए में खरीदे थे। इसी दौरान दोनों नजदीक आते गए और साल 2008 में दोनों ने शादी कर ली। उस समय मान्यता केवल 29 साल की थी, जबकि संजय 50 साल के थे। दोनों के बीच 19 साल का गैप है, लेकिन प्यार ये सब कहाँ देखता है। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए संजय दत्त की कहानी जारी रहेगी। आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।
फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। तू प्रेमी